जाएगा सविकल्प। अब नीचे अपने को पढ़ना है सविकल्पक। अब वो सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अब ये महत्वपूर्ण है। सविकल्पक विषय भूतस्य सामान्यस्य परमार्थत्वम एव अबाधितत्वात्। अब यहाँ तक तो जो हमने तदाकार तदुत्पत्ति की बात करी, अब हम दूसरी बात करते हैं आपसे। आपने क्या बोला कि वो जो सामान्य है वो बिल्कुल अपरमार्थभूत है, सामान्य काम का नहीं है, वो अर्थजी ज्ञान होता है। अब हम दूसरी बात सिद्ध करते हैं आपको कि वो सामान्य क्या है, परमार्थ है। सामान्य क्या है, परमार्थ है। सामान्य क्या और विशेष क्या? तो जो क्षण क्षण में होता है, अपनी भाषा में पर्याय, जैन की भाषा में पर्याय, व्यतिरेक, एक एक पल में होने वाली, अलग अलग होने वाली व्यतिरेक लक्षणी, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसे व्यतिरेक संबंधी जो विशेषता है उसको क्या बोलते हैं, विशेष। और वही विशेष का नाम है अपने पर्याय। ठीक है, तो व्यतिरेक को वो बोलते हैं विशेष। और सामान्य, सामान्य क्या है, यह वही है, यह वही है, यह वही है, ऐसा जो अन्वय है, अन्वय उसका नाम क्या है, सामान्य। द्रव्य, द्रव्य की द्रव्यता सामान्य, द्रव्य की क्षण भंगुरता विशेष। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा था कि विशेष ही परमार्थ है, सामान्य अपरमार्थ है। सामान्य की जो तुम प्रतीति कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, स्मृति सत्य है, काल्पनिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। अपनी भाषा में उपचार है, परमार्थ नहीं है। घी के घड़े जैसा है, कुछ होता नहीं है, बस बोल दिया है कुछ प्रयोजन से, बाकी वो वास्तविक नहीं है। तो उस बात को लेकर के अब यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सविकल्पक विषय भूतस्य, जो सविकल्पक ज्ञान है उस ज्ञान का विषय भूत जो सामान्य है, उस सामान्य का परमार्थपना है, एव परमार्थपना है ही। क्यों? हेतु, क्या हेतु है, अबाधितत्वात्, वह अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अरे सामान्य का ज्ञान होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है, इसलिए वो सामान्य पाया जाता है। और जो पाया जाता है वो परमार्थ है। तुम कैसे उसको कर रहे हो कि वो परमार्थ नहीं है, उसका ज्ञान झूठा है? हाँ, हम तो तुम्हारे प्रत्यक्ष को झूठा बता रहे अभी कि ये तुम्हारा सोचा हुआ जो अनर्थ ज्ञान है, अर्थजन्य नहीं है, अनर्थ रूप ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, उसको तुम प्रत्यक्ष कह रहे हो, नॉट एप्लीकेबल, गलत बात है। ठीक है, अब उसके ऊपर चर्चा है। इतना समझ में आ गया? एक लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि क्या लिखा है, इधर लिख, इसको तो बड़ा करना पड़ेगा ना, इधर ही लिखते हैं सिलेक्ट। कॉपी कहाँ से होएगा ये, यहाँ से, नेक्स्ट। हाँ, क्या लिखेंगे बोलो, सविकल्प दिख रहा है क्या, कम दिख रहा है? नहीं, मैंने थोड़ा चेंज किया था तो मैं यही कर लेते, ये अच्छा है सविकल्प ज्ञान का विषयभूत सामान्य, सामान्य वह परमार्थ रूप है, परमार्थ भूत ही है। परमार्थ भूत यानी वो ही है, मतलब सच ही है, वास्तविक ही है, वो काल्पनिक नहीं है। रीजनिंग क्या दी है, क्योंकि वह सामान्य अबाधित है, उसको किसी प्रमाण से बाधा
नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या किया हुआ है, नीचे यहाँ पर अष्टसहस्री के वाक्य ओपन पढ़ते हैं, है ना, और लिखना हो तो लिख भी लेंगे। हाँ क्या, वो तो लिख लिया ना, हो गया। चलो नीचे दिया है 4 नंबर का फुटनोट है हमारे इसमें, इस सविकल्प के वहां पर यच्च उक्तम, और जो आपने बोला है कि सविकल्पकस्य अपरमार्थभूत सामान्य विषयत्वम, सविकल्प ज्ञान का विषय का अपरमार्थभूत जो सामान्य है वह विषयपना है, इति जो आपने बोला है तत् न युक्तम। उसने क्या बोला है, फिर से पीछेपन जाकर के 2 ज्ञान थे, प्रत्यक्ष और अनुमान, किसके यहाँ, बौद्ध के यहाँ। गुरु जी कितने प्रमाण बोले उसने, 2। तो उसमें क्या बोला था, प्रत्यक्ष का विषय है परमार्थ भूत स्वलक्षण, विशेष उसका विषय है, विशेष यानी क्षणिक पदार्थ उसका विषय है, और जो अनुमान ज्ञान है उसका विषय सामान्य है, और सामान्य अपरमार्थ भूत है, क्योंकि सामान्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको जो विषय बनाता है वह ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, अपरमार्थ, वास्तविक नहीं है। इतनी बातें पहले बताई थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, हम जैन आचार्य उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपने बोला सविकल्पकस्य, सविकल्पक का अपरमार्थ भूत जो अवास्तविक सामान्य है, जो है ही नहीं, वह विषय पना है, उसका विषय बनता है, इति ऐसा जो आपने बोला हुआ है, तत् न युक्तम, वह युक्त नहीं है। अब क्यों युक्त नहीं है, इसको 2-3 बातों से सिद्ध करेंगे। क्या लिखा है, सविकल्पकस्य विषयभूत, अब एक अनुमान लगाया उन्होंने, सविकल्पक का विषयभूत सामान्य है, वह प्रमाण से अबाधित होने से परमार्थत्वम एव, परमार्थ ही है। यही वाला जो अपन ने वाक्य लिखा है ना, सविकल्प ज्ञान का विषयभूत सामान्य परमार्थभूत है, क्योंकि वह सामान्य जो है प्रमाण से अबाधित है। जब हम लिख रहे हैं कि अबाधित, यानी वो किसी के द्वारा बाधित नहीं है, तो किसके द्वारा, प्रमाण के द्वारा, क्योंकि यदि किसी वस्तु में बाधा देने वाला है तो वो कौन है, प्रमाण है। यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर, अरे बोलो हाँ यार, जैसे आवाज आनी चाहिए, 1000 लोग ही, यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं बैठे हुए, बाधित है, कैसे बाधित है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है भैया, यहाँ पे 1000 कछु नहीं है, हम ही थोड़े से जो क्या कह सकते हैं अलग बुद्धि वाले लोग हैं, जिनको सुबह 8 बजे से लग रहा है सामान्य परमार्थ अपरमार्थ ज्ञानाकार क्रियाकारी क्या चर्चा है, हम ही यहाँ पर आए हैं दूर दूर से। सोचा अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये 4 महीने बंद रहता तो तनी कहाँ चले जाते, कैसे भाव थे। तो पहले ही अधिकार साफ हो जाता पूरा, कंटिन्यूअसली पढ़ो तो वो सब चलता रहता है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप लोग को गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है एक, अरे हम इतने अच्छे गीत गा रहे हैं, आपको हमारे गीत सुनाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। मैंने भजन अभी जो बोले जा रहा हूँ, भैया क्यों मजाक कर रहे हो, बाधित, मना क्यों हो रहा है, बाधित, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित। वहां आग लग रही है, देखो धुआं दिख रहा है आपको, धुआं उठ रहा है, वहां आग लग गई है। अरे धुआं ही नहीं है, काहे की अग्नि लगी है, ना सामने से दिख रहा है ना अनुमान से दिख रहा है। आपका बोलना अनुमान से भी बाधित है और प्रत्यक्ष से भी बाधित है। नहीं शास्त्र में लिखा है, हाँ बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि वहां आग लगी। लिखा ही नहीं है, आगम से ही बाधित नहीं है। मैंने लिख के दिया ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड पे, अरे वो आगम ही अनागम है जो झूठा हो। इसलिए बाधित जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है प्रमाण से बाधित, और जब अबाधित बोलते हैं मतलब कोई प्रमाण उसको, कोई ज्ञान उसको खंडित नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो ये अकलंक आचार्य ने अष्टसहस्री में विद्यानंद स्वामी ने लिखा, उसमें से लिया हुआ, ये नीचे जो दिया, कहाँ गया,
चलो ठीक है, अनुमान समझ में आ गया। इसमें अपन ने हे प्रतिज्ञा कर दी और क्या कर दिया है, हेतु दे दिया, दो बातों कर दी। पांचवा अंग बताने, यत ही न केनापि प्रमाणेन बाध्यते तत् परमार्थ सत। क्या बोला हमने, जो किसी भी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता है वह परमार्थ सत होता है। ये हमारा तर्क है। क्या सिद्ध करना है, जैसे अपन ये लिखें, ऐसे बिना लिखे बोल लेता हूं, उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं है। ठीक है, उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं है। ये अपन ने वाक्य बना दिया, इसको बोलते प्रतिज्ञा और हेतु। अब इसका बनाना है तर्क, तो तर्क क्या बनाएंगे, हेतु को बनाओ। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। ठीक है, जहां जहां धुआं होता है तो जो जो प्रमाण से अबाधित होता है वह परमार्थ भूत होता है। ठीक है, मैच हुआ, समझ में आएगी, लिखो, लिख देते एक बार। जहां नहीं, क्या लिखना है, उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है, धूम है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना। सिमिलरली अपन ने लिखा है सविकल्प ज्ञान का विषय भूत सामान्य, ये एक चीज हो गई। वो क्या सिद्ध करना है, उसे हमें परमार्थ। ये मेरे लिए क्या है, परमार्थपना, क्या बोलेंगे सारिका जी से, साध्य है, जिसको मुझे सिद्ध करना है। और कहाँ सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, इस विषय को। तो यह चीज परमार्थ भूत ही है। जैसे उस पर्वत पर अग्नि है, तो अग्नि क्या है मेरे लिए, साध्य है। कहाँ पर सिद्ध करनी, पर्वत पर। और ये क्या कहलाता है, हेतु, रीजनिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, ये रीजनिंग दी है, तर्क, हेतु, साधन बोलते हैं इसे, साधन, हेतु, रीजनिंग, तर्क, जो भी बोलना हो। अब इसको अपने को सेट करना है, इसको तर्क ज्ञान में बदलना है। ये सब तीसरे अधिकार में आएगा, अभी अपने को प्रयोग करना है, इसलिए लगा रहे हैं। इसका क्या बनाएंगे, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसे ही बनाएंगे ना। जहां जहां धूम होता है, धूम है, वहां वहां अग्नि है। एग्जाम्पल क्या देंगे इसका, जैसे रसोई घर। ठीक है, अब इस बात से मुझे यहाँ का वाक्य बनाओ। इसको क्या बोलते हैं, तर्क। ये अपन ने तर्क लगाया, माता जी क्या लगाया इसको क्या बोलेंगे, अनुमान। इसको क्या बोलेंगे, तर्क। ठीक है, हेतु को व्याप्त करवाना है, तो व्याप्ति हेतु और साध्य की, हेतु और साध्य की क्या करी जाती है, व्याप्ति बिठाई जाती है। व्याप्ति ज्ञानम ऊह, तर्कम ऊह। ठीक है, तो क्या बनाया अपन ने, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। बोलो यहाँ पर क्या बनाएंगे, जो जो प्रमाण से अबाधित है वह वह परमार्थ भूत है। ये बनेगा, जो जो प्रमाण से अबाधित है उसे क्या बोलेंगे, परमार्थ भूत ही बोलते हैं। लिखूं क्या आ गया, हाँ जो जो प्रमाण से अबाधित हैं, प्रमाण उनको दिक्कत नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो सत्य है। सच को बाधा कम पहुंचाओगे, मैं यहाँ खड़ा हूं, करो इसको, झूठ करो। अभी कैसे झूठ करें भाई, बैठ जाओ तो झूठ बोले, नहीं तो बैठ ही जाएंगे। जो सच है वो सच है। हाँ, किसी व्यक्ति के सामने आप उसको झुठला सकते हो, मैं जो खड़ा हूं तो वो तो परमार्थ सत्य है। अब आप
किसी को बतलाओ, वो भैया जी आज बैठ के ही पढ़ा रहे थे, बैठ के ही बैठे थे, घंटे भर से बैठे हैं, बैठे ही हैं, उठे ही नहीं है, तो आपने 100 लोगों को बता दिया, वो लोगों ने भी चित्र बना लिए, कल्पनाएं कर ली, उनको वो सच बन गया, तो वो उनके लिए सच हो सकता है, लेकिन वो परमार्थ सत्य को चेंज नहीं किया जा सकता। आत्मा राग द्वेष रूप ही परमार्थतः स्वभावतः परिणम जाता है। तो तुम भले बोलते मानते सोचते रहो, लेकिन जैसा ज्ञान रूप परिणमता है वैसा राग रूप नहीं परिणमता है। यह अबाधित विषय है। तुम इसको बाधा दे रहे हो तो तुम खुद झूठे बन रहे हो, वो झूठा नहीं हो रहा है। वस्तुएं झूठी नहीं होती हैं। वस्तुएं मतलब लौकिक वस्तुएं नहीं, हर पदार्थ और उस पदार्थ का परिणमन वो झूठ नहीं होता है, उसका विषय झूठ हो सकता है। राग द्वेष झूठ है कि सत्य है? सत्य बोलो। राग द्वेष झूठ नहीं है, राग द्वेष सच है, सत्य है, होते हैं, हो करके, लेकिन जिस विषय में तुम कर रहे हो वो गलत है, जिस विषय इसके बारे में कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, तो जो जो प्रमाण से, कितना अच्छा वाक्य, कितना प्यारा है, जो जो प्रमाण से अबाधित है वह परमार्थ सत्य है। ठीक है भाई, यहां पर लिखा हुआ है यत ही, अरे कहाँ गया, यत ही न केनापि प्रमाणेन बाध्यते, जो किसी भी प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता है, तत् परमार्थ सत, वह परमार्थ सत है। यथा, एग्जाम्पल में आपकी चीज उठा रहे हम, यथा भवत अभिमतम स्वलक्षणम, जैसे आपके मत में माना गया स्वलक्षण, आप स्वलक्षण को परमार्थ क्यों बोल रहे थे? बोध से कह रहे, आप स्वलक्षण क्षणिकता विशेषता को परमार्थ सत्य क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वह प्रमाण से अबाधित है। कह रहे देखो क्षणिक वस्तु है इसलिए वो परमार्थ है। तो हम कह रहे हैं, हम सेम टू सेम बात कह रहे हैं कि वह जो सामान्य है वह भी प्रमाण से बाधित नहीं है, जैसे कि आपका स्वलक्षण है प्रमाण। ठीक है, हो गया इतना। इसको बोलते हैं दृष्टांत दिखा दिया। हमने व्याप्ति पूर्वक क्या किया है, जैसे आपका माना गया स्वलक्षण, तो इसे क्या बोलते हैं? सारिका जी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टांत। ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, ये अनुमान के अंग हैं। आगे क्या करेंगे? अब कंक्लूड करना चालू कर रहे हैं। उपमान और निगमन, वह जो सामान्य है वह प्रमाण से अबाधित है। ये बिल्कुल कोर्ट कचहरी है, एक एक करके बताते हैं स्टेप्स। वह सामान्य प्रमाण से अबाधित है, वह सामान्य प्रमाण से अबाधित है। इसे क्या बोलते हैं? उपनय। लास्ट बताओ, इसके बाद का वाक्य क्या आना चाहिए? इसलिए वह सामान्य परमार्थभूत है, इसलिए वह सामान्य कैसा है? परमार्थभूत है। इसलिए वह सामान्य हमारा सिद्ध हो गया। इसे क्या बोलते हैं? निगमन।
ये सब आपको टेंशन मत लो कि उपनयन निगमन वगैरह क्या है, ये तीसरे अधिकार में आएगा। तीसरे अधिकार में अनुमान का विस्तार से वर्णन है, उसमें सब बातें आएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रयोग किया था इसलिए मैंने लिख दिया, इनकी डेफिनेशन से इनका प्रयोग किया है, वो सब आएगा। बेसिकली हमने क्या किया, क्रम से कुछ बातें करी है। क्रम से बात ये करी कि पहले हमको सिद्ध क्या करना, अनुमान लगाया। टाइम हो गया अपना, बस ये पढ़ के पूरा करेंगे कि सविकल्प ज्ञान का विषयभूत जो है वह सामान्य, सविकल्प ज्ञान का विषयभूत जो सामान्य है वह सामान्य परमार्थभूत है। ठीक है, ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। उसके लिए हेतु क्या है कि जो सामान्य है वह प्रमाण से अबाधित है। तो जो जो प्रमाण से अबाधित होता है वह परमार्थ सत होता है। जैसे कि आपने माना हुआ लक्षण है, स्वलक्षण है, आप उसको अबाधित मानते हो इसलिए प्रमाण मानते हो। उसी प्रकार जो ये सामान्य है, सामान्य में क्या पाया जा रहा है, अबाधितपना। ये जो सामान्य है, इस सामान्य में क्या पाया जा रहा है, अबाधितपना। पक्ष में हेतु दिखलाना, पक्ष में हेतु दिखलाना, जिसको सिद्ध करना उसमें हेतु दिखलाना, उसे क्या कहते हैं, उपनय। तो क्या बोला, वह सामान्य प्रमाण से अबाधित है, वह सामान्य प्रमाण से अबाधित है। ये क्या था मेरा हेतु, ये क्या है मेरा, इसमें प्रूव करना है, जिसमें कोई विशेषता प्रूव करनी है। क्या विशेषता प्रूव करनी है, परमार्थभूतता की। इस चीज में यह व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि पैसे लौटा देता है, यह व्यक्ति ईमानदार है, तो उस व्यक्ति में क्या सिद्ध करना अपने को, ईमानदारी। ठीक है, यह व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि पैसे लौटा देता है, जो जो पैसे लौटा देता है वह ईमानदार। जैसे प्रीति दीदी, ठीक है, एक प्रामाणिक व्यक्ति को उदाहरण दिया, जैसे प्रीति दीदी, वैसे यह व्यक्ति भी पैसे लौटा देता है, इसलिए यह व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, सिंपल है ना ईमानदार करने बन जाना सब। तो यह सामान्य परमार्थभूत है, हमारा को प्रूव करना है। वह सामान्य प्रमाण से अबाधित है, हेतु है। जो जो प्रमाण से अबाधित है वह परमार्थ सत है, जैसे कि आपका माना गया स्वलक्षण। ठीक है, अब वह सामान्य में भी क्या है, प्रमाण से अबाधितपना है। अभी ये कैसे अबाधितपना अपन बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी बस ये वाक्य है हमारा, प्रूव अनुमान है, अनुमान से हम सिद्ध कर रहे हैं। तो वह सामान्य भी प्रमाण से चूंकि अबाधित है, इसलिए वह प्रमाण, वह सामान्य परमार्थ भूत है, काल्पनिक नहीं है। अब यदि तुमको दिक्कत हो तो तुम इस प्रमाण को तोड़ के बताओ, हमारे इस अनुमान को तोड़ो, तो वो पूछेगा ऐसे कैसे सामान्य प्रमाण से अबाधित है। प्रतीति का विषय है, एवरीबडी इज फीलिंग दैट। हर व्यक्ति को स्व के बारे में, पर के बारे में, दुनिया के बारे में इस बात की सामान्यता की प्रतीति हो ही रही है कि हाँ ये वस्तुएं हैं, ये कल्पना नहीं है, झूठ नहीं है, क्षणिकता नहीं आ रही, उसको विशेषता आ रही है। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन ने यहाँ जो वाक्य पढ़ा, जस्ट कंप्लीट दैट। कहाँ गया, जो किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता वो हो गया। प्रमाण से अबाधित सामान्य है, तस्मात, इसलिए, वो जो इसलिए लिखा था, इसलिए परमार्थ सत, इसलिए वह सामान्य परमार्थ सत्य है। और उसकी प्रमाण से अबाधितता इस बात में है कि वह सबकी प्रतीति का विषय बन रहा है, सबको ही अनुभव में आ रहा है। आप हो कि नहीं हो, 1 घंटे पहले थे कि नहीं थे, कल थे कि नहीं थे, ये घर, ये मंदिर, ये चीजें अभी है कि पहले ही थी, पहले से है, इसलिए सबको उसकी अनुभूति आ रही है। ऐसा होने से वह अबाधित ही पाया जाता है। इस प्रकार एक बात का निराकरण हुआ। अब इसकी विशेष बात है, वस्तु की सिद्धि करेंगे, सामान्य विशेष की, है ना। ये अष्टसहस्री के वाक्य जो लिखे हैं, वो जो नीचे फुटनोट में दिया है वो अष्टसहस्री का है। तो अपन अब आगे पढ़ेंगे, है ना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,